गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी ने आज डेरा ब्यास में संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए। उन्हीं में से कुछ सवाल जवाब हम आपके लिए लेकर आए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या हमें सिमरन करना चाहिए या शब्द धुन सुनना चाहिए? तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा हमें तो सिमरन करना है, उसके बाद धुन अपने आप सुनाई देने लग जाएगी। उन्हें भाई ने कहा, बाबा जी अगर शब्द धुन सुनने लग जाए तो हमें क्या सिमरन नहीं करना चाहिए? तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा अगर अच्छे से शब्द धुन सुनाई देने लग जाए तो फिर शब्द धुन को ही हमें सुनना चाहिए, उसी पे हमें पूरा फोकस करना चाहिए। अगला प्रश्न, एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी क्या कर्म इंसान खुद बनाता है या कर्म खुद ब खुद बन जाते हैं? तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा कर्म तो तभी बनते हैं जब हम कोई काम करते हैं। कर्म कभी भी अपने आप से नहीं बनते। हम जब कोई काम करते हैं तो उसी को कर्म कहते हैं। अगर काम बुरा करेंगे तो बुरे कर्म बनेंगे और काम अच्छा होगा तो कर्म भी अच्छे बनेंगे। फिर उन्हीं बहन ने कहा कि अच्छे कर्म कैसे करें, दुनिया में रहने का ठीक तरीका क्या है? तो हुजूर महाराज जी ने समझाया, बेटा हमें तो सिर्फ मालिक के बहाने में रहना है। फिर एक बहन ने बाबा जी को कहने लगी, बाबा जी मेरा पति शराब पीता है और ना तो वो सत्संग में आता है और ना ही कुछ करता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमें किसी को कुछ नहीं कहना, हमें तो घर का और आसपास का माहौल सही रखना है। माहौल सही रखेंगे तो एक दिन वो अपने आप समझ जाएंगे। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा मन बड़ा परेशान और दुखी रहता है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा मन दुखी इसलिए रहता है क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे जो चाहते हैं वह बढ़ जाती है और हम मालिक से बहुत कुछ मांगने लग जाते हैं। हमें तो मालिक के बहाने में रहना है और मन पर काबू रखना है। तो हमें समझना चाहिए कि मालिक हमें वो सब कुछ जरूर देता है जो हमारे लिए सही होता है। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मैंने आपके प्यार को संभाला हुआ है, लेकिन कभी कभी प्यार ज़्यादा लगने लगता है और कभी कभी प्यार कम लगने लगता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो हमारे मन की भावना होती है जो कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी आपसे नामदान की बख्शिश हो गई थी लेकिन भजन सिमरन में मन नहीं लगता। मेरे पति की डेथ हो गई थी और भजन सिमरन के समय मन भटकता है। तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा मालिक जो कुछ करता है ना वो हमारे अच्छे के लिए करता है, इसलिए आप मालिक के बहाने में रहें, उसके हुक्म में रहें, उसकी रजा में रहें और कोशिश करें कि मन में विचार न आने दे जिससे भजन सिमरन हो सके। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी क्या सच में आत्मा होती है? तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा ये जो जिस्म मिला है ना ये आत्मा के ऊपर कपड़े ही है। अगर आत्मा ना होती तो जिस्म भी ना होता। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बिना मन भटके अपने काम पर फोकस या ध्यान कैसे करें? तो हुजूर महाराज जी ने समझाया, बेटा हमें एक ही काम को पहले पूरा करना चाहिए। अगर हम एक समय में दो काम करेंगे तो शुरू करेंगे तो जैसे आजकल के बच्चे करते हैं तो दोनों तरफ दिमाग जाएगा और दोनों में से किसी भी तरफ मन नहीं लग पाएगा। इसलिए एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। फिर एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी सत्संग में बार बार आप समझाते हो कि नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, शब्द धुन की कमाई करो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि ये सारे अपनी अपनी बीवियों की गोद में बैठ गए हैं, ये सब शादी करके गुलाम बन गए हैं बेटा। ये सब सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। तो इसी लड़के ने पूछा कि बाबा जी फिर क्या किया जाए? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, शादी मत करियो। सत्संग जी इसको सुनकर सारी संगत बहुत ही खुश हुई और वह भाई भी बहुत खुश हुआ जिसने यह प्रश्न किया। आगे बाबा जी ने कहा कि तू शादी मत करना। संगत फिर से हंसने लग जाती है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा दिन में 24 घंटे होते हैं, परमार्थ के लिए थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरी दीदी कहती है कि तू नौकरी कर ले, तो आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा, बेटा अगर मैं बिजनेस करता तो मैं फेल हो जाता। यह सुनकर संगत हंस पड़ती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा इस बारे में आप अपने आप
समझिए और अपने माता पिता से सलाह कीजिए, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो फिर यह लड़का कहने लगा, बाबा जी हम जुड़वा भाई हैं और हम बहुत लड़ते हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा ये तो प्यार वाली लड़ाई होती है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई जरूर होती है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी कोई भी डिसीजन लेने लगी हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, यानी कि कोई सा डिसीजन लेती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हम जल्दबाजी करने लग जाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सोच समझ कर विचार करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब इंसान का जन्म होता है तो क्या उसके बाद किस्मत बदल भी सकती है? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा जब हमारा जन्म होता है ना तो मालिक उसकी किस्मत बना के भेजता है, लेकिन हम ये तो कह देते हैं कि मालिक ने किस्मत बना दी, और हम ये नहीं सोचते कि मालिक किस्मत तो हमारे कर्मों के हिसाब से लिखता है ना, हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है। फिर अगला प्रश्न एक लड़की ने कहा, बाबा जी मेरा इंजीनियरिंग का पेपर है और आपने भी इंजीनियरिंग की हुई है, आप पास जरूर करवा देना। तो हुजूर महाराज जी ने हंसते हुए बड़े प्रेम प्यार से कहा, बेटा मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। सारी संगत हंसने लगी। साथ संगत जी तो ये आज के कुछ सवाल जवाब थे जो डेरा ब्यास में संगत के द्वारा बाबा जी महाराज जी से पूछे गए थे। अगर यह सवाल जवाब का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो संगत आज डेरा ब्यास जाकर बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब नहीं कर पाई, उनके दर्शन नहीं कर पाई, उन तक यह वीडियो पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करके शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी।